अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तिनी महासती श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा। हाँ जी, सबको साता है। हाँ जी, यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपकर गुरणी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब के की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूजते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदामि सुखसाता। हाँ जी, हाँ जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेदन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य
श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जीवा जीवाविगम उत्तर की वाचना प्रारंभ है। तीसरी प्रतिपत्ति सुनाई जा रही। ज्योतिष चंद्र सूर्य का अधिकार प्रारंभ हुआ है। अथीणं भन्ते चंडिम सूर्याणम इत्थिं की तारारूपा अणु की तुल्लावि समम की तारारूपा अणु की तुल्लावि उपतिम की तारारूपा अणु की तुल्लावि। हे भगवान, अथीणं भन्ते चंडिम सूर्याणम, चंद्रमा और सूर्य इस पृथ्वी तल से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य माना जाता है और 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा चंद्र का विमान है। तो कहा कि इन चंद्रमा चंद्र और सूर्य के नीचे भी तारे हैं, साम कक्ष में भी तारे हैं और इनके ऊपर भी तारे। वो जो तारे हैं उनकी रिद्धि, उनकी समृद्धि चंद्रमा और सूर्य के में रहने वाले जो देवता है, क्या वो तारारूपा की तारारूपा अणु की तुलना भी जो चंद्रमा सूर्य के नीचे तारे हैं, क्या वो रिद्धि में काम्य है या साम्य है? सामम की तारारूपा जो चंद्रमा सूर्य के विमानों के समकक्ष जो तारे हैं, उनकी रिद्धि क्या चंद्रमा सूर्य के देवताओं के समान है या कम है? और उपतिंग की जो चंद्रमा सूर्य के विमानों से ऊपर जो तारे हैं, उनके देवताओं की रिद्धि चंद्रमा सूर्य के इन विमानों के देवताओं से कम है या समान है? जहां पर ज्यादा का वर्णन नहीं आया। कहा जाता है, इनका उत्तर दिया हंता अत्थि। हाँ, चंद्रमा सूर्य के अंदर ऐसे देवता भी हैं जिनकी रिद्धि ताराओं के समान है और ऐसे देवता भी हैं जिनकी रिद्धि ताराओं से ज्यादा है और ताराओं की रिद्धि अणु उन चंद्रमा सूर्य के देवताओं से कम है। और कितने चंद्रमा सूर्य के देवता हैं, तारों की रिद्धि उनके समान भी। कहा जाता है ये कैसे घटता है? चंद्रमा सूर्य के विमान के जो देवता हैं, जिनकी कम से कम आयु
पल्योपम का चौथा भाग। जिनकी आयु चौथे भाग से ज्यादा है उनकी रिद्धि तो तारों से ज्यादा ही है। जिनकी आयु पल्योपम का चौथा भाग है और तारों में जो देवता हैं उनकी आयु कम से कम पल्योपम का 8वां भाग और ज्यादा से ज्यादा पल्योपम का चौथा भाग। इधर तारों की के अंदर जो देवता पल्योपम के चौथे भाग जितने हैं आयु है, और उधर चंद्रमा सूर्य के विमान के देवता जिनकी आयु पल्योपम का चौथा भाग है, ऐसे देवताओं की रिद्धि साम्य है, तुल्य है। लेकिन जो तारे उनके देवता पल्योपम के चौथे भाग से कम है उनकी रिद्धि चौथे भाग वालों से कम। चंद्र सूर्य के विमान के देवता जो पल्योपम के चौथे भाग जितने हैं उनसे कम है। तो जो उससे ज्यादा चंद्र सूर्य विमान के देवता लंबी आयु वाले हैं उनकी अपेक्षा से सभी तारा विमान के देव देवियों की रिद्धि अणु थोड़ी है। लेकिन जिनकी आयु में समानता है उनकी रिद्धि सम है। ये तो उनका आया जो तीनों का आ गया, चाहे वो विमानों से नीचे है, चाहे वो विमानों के समान है चंद्र सूर्य के, चाहे वो विमानों से ऊपर है। तो पूछा है जे समता और हीनता किस कारण से है। ते केणठेण भन्ते एवं बुच्चाई अत्थीण चंदिम सूर्याण जाव उपिंपि तारा रूवा आणुम्पि तुल्ला भी। है भगवान, ऐसा क्यों कहा जाता है कि चंद्रमा सूर्य के जो नीचे तारे हैं वे अणु भी हैं और तुल्य भी हैं, थोड़ी रिद्धि वाले भी हैं और समान रिद्धि वाले भी। और जो तारे विमान समकक्ष है समान ऊंचाई पर उनके देवता भी थोड़ी रिद्धि वाले या समान रिद्धि वाले। और जो इन विमानों से ऊपर तारे हैं उनकी रिद्धि भी थोड़ी भी है और समान भी है। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम, जहां जहाण तेसिंग देवाण तब नियम बम्बचेर वासाई उकड़ाई ओसियाई भवंती ताहा ताहाण तेसिंग देवाण एवं पन्नायाई अनुत्तवी तुल्य तुल्यवी। हे गौतम, जहां जहाण तेसिंग देवाण, जैसे जैसे उन देवताओं के तब नियम बम्ब चेराई तब नियम बम्ब चेर वासाई तप नियम ब्रह्मचर्य वास उकड़ आई उसी आई। जैसे उन्होंने आचरण किए हैं, जिनकी आराधना समान है उनकी रिद्धि समान है। जिनकी आराधना में कमी है, संयम तप की साधना में कमी है, तो उनकी रिद्धि भी उनकी अपेक्षा से कम है। ये जो रिद्धि कम ज्यादा मिली है, जो पूर्व जन्म में तप नियम ब्रह्मचर्य आदि नियम व्रत संयम तप की आराधना के अनुसार है। से एन अठेण तो तहा तहाण तेसिंग देवाण एवं पन्नाई अनुत्थेवा तुल्यवा।
तो उस आराधना के अनुसार ही उन देवताओं के जो जाना जाता है इनकी रिद्धि कम है और इनकी रिद्धि ज्यादा है। जिनकी आराधना साधना समान है उनकी रिद्धि समान, और जिनकी कम है उनकी रिद्धि कम है। से एणठेन गोयमा अर्थीणं चंद्र सूर्याणं उपिंपि तारा रूपा आणुपि ताल तुल्ला भी। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है चंद्रमा और सूर्यों के, चाहे वो विमान नीचे है तारों के, चाहे सामने है चाहे ऊपर है, उनकी रिद्धि जो है कम भी होती है और समान भी होती है। एगम एगसण चंदिम सूर्यस अट्ठासींच गहा अट्ठावीसंच होई नखत्ता एव शशि परिवारो एतो ताराण बोच्छामि सावठी सहसाइंग नव चेर सयाइंग पांच सैराइंग एक शशि परिवारो तारागण कोड़ी कोड़ीणम। एगम मेघसण चंद्रिम सूर्यसन, एक एक चंद्रमा और सूर्य के, इनका जो परिवार है 88 गहा, 88 ग्रह होते हैं। 28 होई नक्षत्ता, 28 नक्षत्र होते हैं। एक शशि परिवारों, एक चंद्रमा का परिवार। एक तो जहां से ताराण बोच्छामी, तारों की संख्या कहूंगा। सावठी सहसाई नव चैव सयाइन पांच सैराई 66,975। इतना तारागण कोटि कोड़ीण, कोटा कोटि तारों का गण समूह है। एक शशि परिवारों, एक चंद्रमा का परिवार, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोटा कोटि तारों का समूह, गण उनका परिवार। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे मंद्रस पव्यस पुरथि मिलाओ चरमंताओ केवयं अवाहाय जोई संसारं चराई गोयमा एकार सहि एक बीसे जोन सहि अवाहाय जोई संसारं चराई एवं दक्षिणी लाओ पचथी मिलाओ उत्तरी लाओ एकार सहि एक बीसे जोन सहि अवाहाय जोई संसारं चराई। जम्बू द्वीपेण भन्ते द्वीपे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंद्रस पव्यस पुरति मिला चरमंताओ, मंदर पर्वत के पूर्व के चरमान से केवयं आवाहाय जोई संचारं चराई, कितनी दूरी पर ज्योतिष तारे नक्षत्र आदि कितनी दूरी पर अपनी गति करते हैं। गोयमा हे गौतम, एक कारस है एक विषय जोन से 1121 योजन की दूरी से तारा मंडल प्रारंभ होता है। मेरु पर्वत से 1121 योजन की दूरी पर अवाहाय जोईसंग चारंग चरि, ज्योतिष जो विमान है तारों आदि के ग्रहों के इतनी दूरी के पर वो गति करते हैं। एवं दक्षिणी लाओ पचथी लाओ उत्तरी लाओ, ऐसे ही दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में एकार सहिं एक विषय जोन सहिं अवाहाय जोईसं चारंग चरे, चारों दिशाओं में 1121 योजन के बाद ज्योतिष लोक प्रारंभ होता है। मतलब इससे पहले कोई भी मेरु पर्वत के इस अंतराल में मतलब के चंद्रमा सूर्य के विमान तो बहुत दूर हैं, तारे ग्रह नक्षत्र आदि कोई भी नहीं होता है इसके अंदर अंदर।
इसके बाद ही शुरू होते हैं। अवलोकंतान भंते केवयं अवाहाय जोईसम जोईसे पणते इमी से गोयमा एकार सहिं एकारे जोइन सहिं अवाहाय जोईसे पणते लोगंतान भंते केवयं अवाहाय जोईसे पणते। हे भगवान, जहाँ लोक का अंत आता है उससे पहले जो ज्योतिष चक्कर है कितनी दूरी पर, बाहर से अंदर की ओर आए तो वहां प्रारंभ होता है। एक तो ना अंदर से बाहर को जाए, लेकिन बाहर से अंदर को आए तो जे जो दूरी कही है गोयमा एकार सही एकारे जोन सही अवाहाय जोई से प्रणति। है गौतम 1111 योजन, 1100 लोकांत से यदि हम लोक के मध्य की ओर आए तो चारों दिशाओं में 1111 योजन के बाद जो है ज्योतिष लोक जो है बाहर से अंदर की ओर शुरू होता है। ईमीसेण भंते रण पभाय पुटविये बहुसम रमणिजाओ भूमि भागा केवयं अवाहाय सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरई केवयं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई केवयं अवाहाय सब उबरिल्ले तारारूपे चारंग चरई इमिसेण भंते रण पहाय पुडविय। हे भगवान, इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीजाओ भूमि भागा, बहुत सम रमणीय भूमि भाग से केवयं कितना अवाहाय सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरे। मतलब हे भगवान, उस रतन प्रभा से पृथ्वी से कितनी दूरी पर सबसे नीचे के तारे हैं वो गति करते हैं। केवयं अवाहाय सूर्य विमाने चारंग चरे, कितनी ऊंचाई पर सूर्य का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय चंद विमाने चरे, कितनी दूरी पर चंद्रमा का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूवे चारंग चरी, कितनी दूरी पर सबसे ऊपर के तारे जो हैं वो गति करते हैं। गोयमा इमीसेण रैण पभा पुडविये बहु सम रमणीजाओ भूमि भागाओ सतहि नव्वे जोड़ सह अवाहाय जोईसं सब हेठीले तारा रूवे चारंग चरई आठहिं जोइन सहिं अवाहाय सूर विमाने चारंग चरई आठहिं असियहिं जोइन सहिं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई नवहिं जोइन सहिं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूवे चारंग चरई। गोयमा हे गौतम, इमीसेण रेण पभा पुडविये बहु समरमणिजाओ भूमि भागा। हे गौतम, इस रतन प्रभा पृथ्वी के बहुत सम रमणीय भूमि भाग से सतहि नव्वे जोन सही 790 योजन की अवाहाय दूरी पर जोईसंग ज्योतिष जो है सब हेठीले तारा रूबे चारंग चरे। ज्योतिष लोक के सबसे नीचे के तारे जो हैं इस जमीन से 790 योजन की दूरी पर वो गति करते हैं। आठहिं जोइन सहिं अवाहाय सूर विमाने चरई चारंग चरई। इस पृथ्वी तल से बहुत संरमणीय भूमि भाग से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का विमान गति करता है। आठहिं असियहिं जोइन सहिं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा का विमान गति करता है। नावहिं जोइन सहिं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूबे चारंग चरई 900 योजन की ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारे जो हैं वो गति करते हैं।
सब हेठी मिलावण भंते तारा रूबाव केवयं अवाहाय सूर विमाने चारं चरई केवयं चंद विमाने चारं चरई केवयं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूबे चारं चरई सब हेठी मिलावण भंते तारा रूबाव। हे भगवान, सबसे नीचे के जो तारे हैं उनसे केवयं अवाहाय सूर्य विमाने चारंग चरे, कितनी दूरी पर सूर्य विमान गति करता है। केवयं चंद्र विमाने चारंग चरे, कितनी दूरी पर चंद्रमा का विमान गति करता है। केवयं अवाहाय सब उबरिले तारा रूपे चारंग चरे, कितनी दूरी पर सबसे ऊपर का तारा रूप तारे गति करते हैं। गोयम साव हेठी लावण दस ही जोन सहे, हे गौतम, सबसे नीचे के तारों से 10 योजन की ऊंचाई पर सूर्य विमान गति करता है। नौवे ही जोने ही अवाहाय चंद विमाने चारं चरे, सबसे नीचे के तारों से 90 योजन की ऊंचाई पर चंद्र विमान गति करता है। 10 उत्तरे जोन सय अवाहाय सब उबरिले तारा रूबे चारंग चरे, 110 योजन की उससे ऊंचाई पर सबसे नीचे के तारों से 110 योजन की ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारे तारा रूप विमान गति करते हैं। सूर विमानाव भंते केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरई केवयं सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरई। सूर विमानाव भंते केवयं, हे भगवान, सूर्य विमान से केवयं अवाहाय चंद विमाने चारंग चरे, कितनी दूरी पर चंद्र विमान गति करता है। केवयं सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरई, कितनी ऊंचाई पर तारे गति करते हैं। गोयम सूर विमानावण असीय जोयने चंद विमाने चारंग चरे, जोयन सय अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरे। हे गौतम, सूर्य विमान से असीय जोयने 80 योजन ऊंचाई पर चंद विमाने चारंग चरे, चंद्रमा का विमान गति करता है। जोयन सय अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरे, और सूर्य विमान से 100 योजन ऊंचाई पर सबसे ऊपर के तारों के विमान गति करते हैं। चंद विमानावण भंते केवयं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूपे चरई। हे भगवान, चंद विमानावण भंते, हे भगवान, चंद्र विमान से केवयं अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूपे चरई, सबसे ऊपर के जो तारे हैं वो कितनी ऊंचाई पर गति करते हैं। गोयम चंद विमानावण बीसाय जोड़ने ही अवाहाय सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरई। एवं सपुब्बा वरेण 10 उत्तर साय जोन बाहल्ले तिरियम असंखेजे जोइस बीसाय पणते। गोयम, हे गौतम, चंद विमानावण बीसाय जोड़ने ही अवाहाय चंद्र विमान से 20 योजन की ऊंचाई पर सब उबरिल्ले तारा रूपे चारंग चरई, सबसे ऊपर के तारा रूप विमान गति करते हैं। एवं इसी प्रकार सब उब्बाव रेणु ऊपर नीचे का सारा मिलाकर के 10 उत्तर जोयन सय बहाले तिरियम, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक 110 योजन का क्षेत्र है। और तिरियम तिरछे जो है असंख्यजे असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण। जो इस विषय पढ़ते ज्योतिषियों का क्षेत्र कहाँ है। जम्बू दीवेण भंते दीवे कैरे नखत्ते सब अभिंत्रिलं चारं चरती कैरे नखत्ते सब बाहिरिलं चारं चरई कैरे नखत्ते सब उबरिलं चारं चरई कैरे नखत्ते सब अभिंत्रिलं चारं चरई।
जम्बू द्वीपेण भन्ते द्वीपे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कैरे नक्षत्र कौन सा नक्षत्र सब अभिंत्रिलंग चारंग चरती सबसे अंदर की ओर गति करता है। कैरे नक्षत्र सब बाहरिलंग चारंग चरे सबसे बाहर की ओर कौन सा नक्षत्र गति करता है। कैरे नक्षत्र सब उबरिलंग चारंग चरे कौन सा नक्षत्र है जो सबसे ऊपर गति करता है। कैरे नक्षत्र सब अभिंत्रिलंग चारंग चरे कौन सा नक्षत्र है जो सबसे अंदर की ओर नक्षत्र गति करता है। तो गोयमा जम्बू दिवेण दिवे अभी नक्षत्र सब अभिंत्रिलंग चारंग चरई मूले नक्षत्र सब बाहिरिलंग चारंग चरई साई नक्षत्र सब बोवरिलंग चारंग चरई भरणी नक्षत्र सब हेटिलंग चारंग चरई। गोयमा हे गौतम जम्बू दिवेण दिवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में अभी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र सब अभिंत्रिलंग चारंग चरे सबसे अंदर के क्षेत्र में गति करता है। मूल नक्षत्र सब बाहिरिलंग चारंग चरे सबसे बाहर के क्षेत्र में गति करता है। साई नक्षत्र सब वृलंग चारंग चरे स्वाति नक्षत्र सबसे ऊपर के क्षेत्र में गति करता है। भरणी नक्षत्र सब हेठीलंग चारंग चरे भरणी नक्षत्र सबसे नीचे तारों में सबसे नीचे इसका क्षेत्र गति करने का है। चांद विमानेन भन्ते किं संठिये पणते गोयमा आध कविठक संठान संठिये साव फानिया मय अभ्भु गाय मूसिय पहसिय बन नौ एवं सूर विमाने भी गह विमाने भी नक्षत्र विमाने भी तारा विमाने भी आद कविठ संठान संठिय चंद्र विमानेन भन्ते किं संख्य पढ़ते हैं भगवान चंद्र विमान का क्या संस्थान कहा है। गोयमा है गौतम आद्य कविठक संठान संठिय जे आद्य कपित्थ के फल के संस्थान वाला कहा है। सब फालियामय सारा स्फटिक रतनमय है। अभ्भु गए मूसिय पहसिय मतलब ऊपर को ऊंचे उठे हुए और चमचमाता है। बनना इसका वर्णन करना एवं सूर विमाने भी ऐसे सूर्य विमान का भी कहना कह विमाने भी ग्रह विमान का भी कहना नक्षत्र विमाने भी नक्षत्र विमान का भी कहना तारा विमाने भी तारा विमान भी ऐसे ही कहना आद्य कविठ संठान संधिये कपिठ के आधे फल जैसा कहना नीचे से गोल है और ऊपर समतल है और उसके बीच में इनके अधिष्ठायकों के भवन है। चंद विमानेन भन्ते केवयं आयाम विखम्बेण केवयं परिखेवेण केवयं बाहल्येन चंद विमानेन भन्ते हे भगवान चंद्र विमान केवयं आयाम विखम्बेण इसका व्यास कितना है। केवयं परिखेवेण इसकी परिधि कितनी है। केवयं बाहल्येन पणते इनकी मोटाई कितनी है। गोयमा 56 160 भागे जोयण स अयाम विखम्बेण तांग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेण 28 160 भागे जोयण स बाहल्येण पणते। गोयमा हे गौतम 56 160 भागे 56/61 इतना योजन प्रमाण आयाम विखम्बेण इसका आयाम विष्कम्भ व्यास है। मतलब एक योजन के 61 हिस्से किए जाए तो उसमें 56 ग्रहण करने बाकी 5 छोड़ देने इतने उसका चंद्र विमान का व्यास है। और तंग त्रिगुणं सविशेषम परिखेवे 3 गुणा से अधिक उसकी परिधि है। 28 160 भाग जितना विमान का व्यास होता है उससे आधी उसकी मोटाई होती है। 56/61 यदि व्यास है तो 28/61
उसकी मोटाई है। 28 61 भागे जोइनस्य बाहल्येन पनत्ते। 28/61 योजन उसकी मोटाई है। सूर्य विमान सचे पूछा, सूर्य विमान की वही परीक्षा, इसका व्यास कितना है, परिधि कितनी है, मोटाई कितनी है। गोयमा 48 भागे जोइनस् आयाम विखम्बेन तंग तिगुणं सविशेषं परिखेवेन। 24 भागे जोइनस् बाहुल्येन पणत्ते। गोयमा हे गौतम 48 भागे 48/61। 61 भागों, योजन के 61 भागों में से 48 लेने, इतना उसका 48/61 योजन व्यास है। तांग तिगुणं सविशेषं परिखेव, 3 गुणा से कुछ ज्यादा उसकी परिधि है। 24 भागे जोइनस् बाहुल्येन पणत्ते। और 24/61 योजन उसका बाहुल्य मोटाई कही है। जैसे 48/61 व्यास था तो 24/61 उसकी मोटाई है। एवं गह विमाने भी आध जोड़ आयाम विखम्बेन तंग त्रिगुण सविशेषं परिखेवेण कोशं बाहुल्येन पणत्ते। एवं ग्रह विमाने भी, ऐसे ग्रह विमान के संबंध में भी कहना। आद्र जोड़न आयाम विखम्बेन, आधा योजन जिसका व्यास है। तंग त्रिगुण सविशेषों परिखेवेन, 3 गुणा से कुछ ज्यादा परिधि है। कोसं बाहुल्येन पणत्ते, 1 कोस उसकी मोटाई है। नखत विमानेन कोसं आयाम विखम्बेन तंग त्रिगुण सविशेषं परिखेवेन। आद्र कोसं बाहुल्येन पणत्ते। नक्षत्र विमानेन, नक्षत्र विमान कोसं आयाम विखम्बेन, 1 कोस 2000 धनुष, जिसकी मतलब व्यास है। तंग त्रिगुण सविशेषं परिखेवेन, 3 गुणा से कुछ ज्यादा उसकी परिधि है। आद्य कोसं बाहुल्येन पणत्ते, आधा कोस उसकी मोटाई कही है। तारा विमाने आद्य कोसं आयाम विखम्बेन तंग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेन। 5 धनुषयाई बाहुल्येन पणत्ते। तारा विमाने, तारा विमान आद्य कोसं आयाम विखम्बेन, आधा कोस 1000 धनुष इसका व्यास है। तांग त्रिगुणं सविशेषं परिखेवेन, 3 गुणा से कुछ ज्यादा जिसकी परिधि है। 5 धनुष याई बाहुल्येन पणत्ते, 500 धनुष उसकी मोटाई है। अब इसके आगे उन विमानों को उठाने वाले देवताओं का वर्णन। विज्ञान में तो कहा जाता है इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण से इनकी गति होती, लेकिन आपने बताया है कि इनको देवता, जो मनुष्यों की दृष्टि से ओझल है, वे इनको उठाते हैं। चंद्रमा और सूर्य के चारों दिशाओं में 4-4 हजार देवता इन विमानों का वहन करते उठाते। तो उन्हीं देवताओं का अब वर्णन किया जा रहा है। चांद विमानंग भन्ते कई देव साहसियों परिवहंती। गोयमा 16 देव साहसियों परिवहंती। चंद विमानसण पुरच्छिवेण सेयाण सुभगाण सुपभाण शंख तल विमल निम्बल दही घाण गो खीर फेन रय नियर। यहाँ पर नीर दिया है, जो बीच में आना चाहिए। प गासाण महु गुलिय पिंग लखाण थीर लठ पौठ वट पीवर सुशिलेठ सुविशिठ तिख दाड़ा विडम्बिय मुहाण र तुपल पत्त मऊआ सुकुमाल तालु जिहाण।
पसाथ साथ वेरोलिय भिसंथ कक्कड़ नहाण विशाल पीवरोरु पड़ि पुन्न व्यूल खंडाण मियो विसाय पसाथ सुहुम लखण पविछिन्न केसर सडोब शोभियाण चांकमिय ललिय पुलित धवल गंभीर गैनम होस्तिय सुनिमिय सुजाय अपोड़िय नंगुलाण वैरामय नखाण वैरामय दंताण वैरामय दाढ़ाण तवनिज जिहाण तवनिज सालुआण तवनिज ज्योतग सुजुयाण काम गमाण पी गमाण मनोगमाण मनोरमाण मनोहराण अमिय गैनम अमिय बल वीर्य पुरस्कार पर कमाणम महिया अपोड़िय सिंह नाय गोल कल कल रवेणम माहुरेण मन हरेण्य पूरिंता अंबरम दिशाय शोभ्यंता चतारी देवसास्यो सिंह रूप धारिणम देवाण पुरच्छी मिल्लं वाहं परिवहंति बताए हैं चंद्र विमानम घंटे के भगवान चंद्र विमान को कई देव साहसियों परिवहन की कितने हजार देवता उठाते। तो आखिर में लिखा है चत्तारी देव साहसियों सिंह रूप धारिण देवान सुरक्षि मिलम बाहु परिवहन चत्तारी देव साहसियों 4000 देवता जिन्होंने सिंह रूप धारिण सिंह का रूप धारण किया हुआ है ऐसे देवान देवताओं के देवता पुरच्छी मिल्लम वाहन परिवहन पूर्व की साइड को उठाते हैं पूर्व दिशा की ओर से देवता उस स्थान को उठाते हैं। अब देवताओं का वर्ण है गोयमा हे गौतम 16 देव साहसियों परिवहन की 16,000 देवता उठाते हैं। चांद विमानसण पुरच्छी वेण चंद्रमा विमान के पूर्व की ओर सेयाण श्वेत वर्ण सुभगाण सौभाग्यशाली सुपभाण सुप्रभ जिनकी कांति सुंदर है श्रेष्ठ है सांख ताल विमल निम्मल दाही घाण गोखीर फेण रय नियर पगासाण सांख शंख तल शंख के तल के समान विमल मल रहित निम्मल निर्मल साफ स्वच्छ दही घाण जमा हुआ जैसे दही है गोखीर गाय का दूध है फेण रय जैसे झाग का मतलब के जैसे झाग होती है रय नियर रजत निकर जैसे चांदी का ढेर होता है समूह होता पग आसन इन वस्तुओं के समान जिनका सफेद रंग है महु गुलिया पिंगलख पिंगलखाण ऐसे रंग तो सफेद रंग के वो शेर हैं लेकिन उनकी आंखें पिंगलखाण महु गुलिय मधु जो शहद होता है उसकी गोली के समान पिंगल है पिंगल वर्णी जिनकी आंखें हैं क्षीर लाठ पौठ बाट पीवर सुसिलिठ सुविशिठ तिख दाड़ा विडम्बीय मुहान अब कहा कि स्थिर स्थिर ये दांतों दाढ़ों का वर्णन है स्थिर है मजबूत है लास्ट लाठ सुंदर है पौठ प्रकोष्ठ वाले अंदर का भाग जो है बाट वृत्ताकार पीवर पोस्टर सुसलिठ आपस में जुड़ी हुई सुविशिष्ट सुविशिष्ट तिख दाढ़ा तिखी दाढ़ों से विडम्बीय मुहाना जिनका मुख शोभायमान है रतुपल पत मऊ सुकुमाल तालु जिहान रतुपल लाल कमल के समान
लाल कमल के पत्ते उनके समान महुआ मृदु सुकुमाल तालु जिहाण, जिनका तालु का भाग और जीवा का भाग लाल कमल के पत्तों के समान मृदु है। पसथ वेरुलीय भीषंत कड़क कक्कड़ नहाण, पसथ प्रशस्त साथ और शुभ बेरुलीय बेडूरे रतन नीलम रतन उसके समान भीषंत चमक रहे। कक्कड़ कक्कड़ नहाण, जिनके नाखून हैं चमकते हुए कक्कड़ कर्कश, ऐसे उनके नाखून हैं। विशाल पीवरोरु परिपूर्ण व्यूल खंदाण, विशाल विशाल पीवर पुष्ट उरु, जिनका उरु भाग है। और परिपूर्ण व्यूल खंदाण, जिनका स्कंद भाग भी क्या है, अपने आप में विपुल मात्रा में प्रतिपूर्ण है। लियो विषय पसाथ सोहुम लखन विच्छिन्न केसर सडोव सोहियाण, मियो मृदु विषय विशद तपस्थ पसाथ प्रशास्त सोहम सूक्ष्म बारीक लखन लक्षणों से संपन्न विच्छिन्न विस्तीर्ण फैले हुए केसर सडोव सोहियाण, केसर की जो गर्दन के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं उनसे शोभायमान है। चंकमीय ललीय पुलित धवल गभीय गैण, चंकमीय संक्रमण चंक्रमण मतलब के चलना, ललीय ललित प्रशस्त और पुलिय उछलना, धवल सफेद गभीय गैण गर्व युक्त जिनकी गति है, गर्व से भरी मस्तानी साफ सुथरी जिनकी चाल है। कोसीय सुनिम्य सुजाय अफोड़िय नंगुलाण, नंगुल पूछ को कहा जाता है। उसीय ऊंची उठी हुई है। सोनुमिय अच्छी जिसकी बनावट है। सुजाय सुंदर। आफोड़िय जैसे मानो भूमि पर उसको फटकारते हैं, जोर से मारते हैं, ऐसे जिनकी ऐसी पूंछों को जिन्होंने जिनके ऐसी पूंछे हैं। बहिरामय नखाणं, जिनके नाखून पैरों के बज्जर रत्नमय के हैं। बहिरामय दंताणं, बज्जर रत्नमय जिनके दांत हैं। बहिरामय दाढ़ाणं, बज्जरमय जिनकी दाढ़ें हैं। तवणिज जीहाणं, तपाए हुए सोने के समान जिनकी जीवा है। तवणिज तालुआणं, ऐसे तपाए हुए तो सोने के समान जिनका तालु भाग है। तवणिज जोतक सुजोई आण, जैसे घोड़े बैल आदि को चलाने के लिए जैसे चावक रखते हैं, ऐसे जोत्रक स्वर्णमय वहां पर रखा हुआ। काम गमाण, अपनी इच्छा से चलने वाले। पी गमाण, जिनकी गति प्रीति युक्त है। मनोगमाण, मन के अनुसार मन के समान तिब्बर चलने वाले। मनोरमाण, जिनकी गति मनोरम है। मनोहराण, मनोहर है। अमीय गैण, अमित गति है। अमीय बल वीर्य पुरस्कार पर कमाण, वे देवता अपरिमित बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम के धनी है। महिया बहुत बड़े अफोड़िय, अपनी पूंछ को फटकारते हुए। सिंह नाय, सिंहनाद करते हुए। बोल मतलब ऊंचा बोलारा। कल कल रवेण, कल कल के शव से। कैसा है वो शव? महुरेण मधुर, मन हरेण मनोहर। यह पूरिता अंबरंग, दिशाओ आकाश को और दिशाओं को भरते हुए। शोभयंता मतलब के आकाश को भरते, दिशाओं को शोभायमान करते। चतारी देव साहसियों, 4000 देवता। सिंह रूप धारिण देवाण, सिंह रूप जो धारण करने वाले हैं, ऐसे देवता जो हैं
पुरच्छी मिल्लंग बाह परिवहंती, पूरब की बाह को उस दिशा की ओर से उसको उठाते हैं, पूरब की ओर से वो उसको विमान को उठाते हैं। अब पश्चिम दिशा का, दक्षिण दिशा का, चंद विमानसण दक्षिणेन सेयान सुभगान सुपभान, सांख ताल बिमल निम्मल दधि घाण गोखीर फेन रय नियर पगासाण, वैरामय कुंभ जुएल सुठिय पीवर वर वैर सोंड वट्टिय दित सुरत पौम पगासाण, अभु नय मुहाण, तावनिज विशाल चंचल चलंत चवल कन्न बिमल उज्जलाण, मधुवन भिसंत निध पिंगल पत्तल तिवन्न मणि रयन लोयनाण, अभ्युगय मौल मल्याण धवल सरिस संठिय निब्बण दड़ कसिण फालिया मय, सुजाय दंत मुसलोभ शोभियाण, कंचन कोशी पविठ दंतग विमल मणि रयन रुइर पेरंत चित्त रूबग विरायाण, तावणिज विशाल तिलक समूह परिमंडियाण, नाना मणि रयन मुद्ध गेवेज बद्ध गलय बर भूषणाण, बेरुलिय विचित्र दंड निम्मल वैरामय तिक्ख लाट अंकुश कुंभ जोयल अंत्रोदियाण, तव निज सुबद्ध काछ दपिय बलुधराण, जम्बू नय विमल घाण मंडल वैरामय नीला ललिय ताल नाना मणि रयन घंट पासंग रयामय, रज्जुबद्ध लंबित घंटा जुएल महुर सर मणहराण, अलीन पमान जुत भट्टिय सुजाय लखन प्रसथ तवनिज बालगत परिपुच्छणाण, ओवचीय परिपुन्न कुंभ चलन लहु विकमाण, अंकामय नखाण तवनिज तालुआण तवनिज जिहाण, तवनिज जोतग सुजोयाण काम गमाण की गमाण मनोगमाण, मनोरमाण मनोहराण अमिय गैण अमिय बलवीर्य परिसार पर कमाण, मह्या गंभीर गुल गुलाय रवेण महुरेण मनहरेण पूरेन्ता अंबरम, दिशायो शोभयन्ता चत्तारि देवसास्यो गैरूप धारिण देवान दक्षिणिल्लं बाह परिवहन्ति। दक्षिण की भुजा को 4000 देवता जो धारण करते हैं, उन्होंने हाथी का रूप धारण किया, तो उन हाथी के रूप का वर्णन किया जाता। चंद्र विमानस्य दक्षिणेन, चंद्र विमान के दक्षिण की ओर, श्रेयाण श्वेत वर्ण, सुभगाण सुभग, सुंदर सौभाग्यशाली, सुप्रभाण सुंदर प्रभा वाले, शंख तल विमल, शंख तल के समान विमल मल रही, निम्मल निर्मल, दधि घाण जमा हुआ जैसे दही है, गो खीर गाय का दूध, उसका फेण उसकी झाग, रय निकर यह चांदी का ढेर हो, उसके पगासाण समान, वैरामय कुंभ जुएल सुठिय पीवर वर वैर सोंड, वट्टिय दित्त सुरत पौम पगासन, वैरामय बज्जर रतनमय, कुंभ जुएल जिनका कुंभ जुगल है, मस्तक का भाग सुठिय अच्छी प्रकार से स्थित, पीवर पुष्ट, बार वैर श्रेष्ठ वज्र रतन की, सोंड सूंड, वट्टिय गोलाकार, दित्त चमकती हुई,
तुरत सुरक्त पौपगासन, जैसे पद्म लाल कमल होता है उसके समान। कहा जाता है जब हाथी युवावस्था में वर्तमान होता है तो उसके कुंभ स्थल से लेकर शुंडा दंड तक स्वतः ही पद्म प्रकाश के समान बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं लाल रंग के। तो उसका जहां पर वर्णन है आगे, अभ्भु नए मुहान, जिनके हाथियों के मुख ऊपर को उठे हुए, तब निज विशाल चंचल चलंत चवल कान्न विमल उज्जलान, तब निज स्वर्णमय विशाल विशाल चंचल चंचल, कानों का वर्ण जैसे कानों कान चलायमान रहते हैं, चलंत चलते हुए, चवल चवल चपल, कान्न विमल उज्जलान, कानों से विमल उज्जवल, मतलब कान जिनके हैं तपनीय स्वर्ण के समान विशाल चंचल चपल हिलते हुए विमल कानों से शोभायमान है। मधु वन भीषंत निध पिंगल पत्तल तति वन, मणि रयन लोयनान, आंखों का वर्णन है। मधुवन जैसे मधु का शहद का रंग होता है उसके समान भीषण चमक रहे। निध सनिग्ध पिंगल पत्तल जैसे पिंगल वर्ण, शहद वर्ण के चमकते हुए सनिग्ध पीले तथा पक्षम युक्त तथा मणि रत्न की तरह त्रिवर्ण श्वेत कृष्ण पीत वर्ण वाले उनके नेत्र हैं। मणिरयन तीन वर्णों की मणि रत्नों के समान जिनके लोचन आंखें हैं। अभ्भु गए मौल मल्लियान, कहा जाता है उनके नेत्र उन्नत मृदुल मल्लिका के कोरक कली के समान प्रतीत होते हैं। धवल सरिस संठिय निब्बण दाढ़ कसिण फालिया मय सुजात सुजाय दंत मुसलोभ शोभियान, धवल सफेद रंग के उनके दांतों का वर्ण जो बार को होते हैं। धवल सारी सफेद के समान, संठिय संस्थान में स्थित निब्बण कहीं से व्रण टूटा फूटे नहीं है, दाढ़ दृढ़ है, कसिन कृष्ण पूर्ण, फालियामय स्फटिक रत्न वय, सुजाए सुंदर, दांत मूसल दांत ऐसे मूसल के समान, उग शोभियान मतलब उनका मुख उन दांतों से शोभायमान है। कंचन कोशी पवित्र दंतज्ञ विमल मणि रयन रुइर पेरंत चित्त रूबग वीरायण, कंचन कोशी पवित्र उन हाथियों के दांत जो हैं आगे सोने की जैसे टोपी होती है वो उसके ऊपर लगी हुई है, उसके अंदर प्रविष्ट है दंतज्ञ दांतों के अग्र भाग, और विमल निर्मल मणिरयन मणि रत्नों के समान रुई सुंदर, पेरंत किनारे चित्त रूबक विचित्र रूबक वीरायण, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे चांदी के ढेर, ढेर के ऊपर क्या है सोना है। तवणिज विशाल तिलक पमूह परिमंडियाण, तवणिज स्वर्णमय विशाल तिलक तिलक प्रमुख आदि आभूषणों से जो शोभायमान है जिनके मस्तक भाग। नाना मणि रयन मुद्ध गेवेज बद्ध गलय बर भूषणान, नाना मणि रयन नाना मणि रत्नों के मुद्ध मूर्धा भाग के, गेवेज गर्दन के, वध गलय बर भूषणान मतलब मस्तक के ऊपर और गले में जिनके नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए, बेरुलीय विचित्र दंड निम्बल बहिरामय तिख लाठ अंकुश कुंभ ज्वेलंत्रोदियाण, बेरुलीय बेडूर्य रतन का विचित्र विचित्र दंड है जिसका
ऐसे निम्मल निर्मल बहिरामय बज्जरमय तीखा लठ तीखा और सुंदर अंकुश अंकुश कुंभ जुयल अंत्रोदत कुंभ जुगल के बीच में रखा हुआ है। तावणिज सुबद्ध काच दप्य बलुधराण तावणिज स्वर्णमय सोने की रस्सी से पीठ का आस्तरण झूले बहुत ही अच्छी तरह सजाकर और कसकर बांधे हुए हैं। तावणिज सुबद्ध स्वर्णमय अच्छी प्रकार से बद्ध बांधे हुए काच दप्य बलुधराण मतलब के रस्सियों से उसका पलान आदि अच्छी तरह से बांधा हुआ है। और बल में श्रेष्ठ जम्बू नय विमल घाण मंडल बहिरामय लाला ललिय ताल नाना मणि रयण घंट पासंग रया मय रज्जु बद्ध लंबित घंटा जुयल मोर सर मण हराण जम्बू नय जाम्बू नद के समान विमल घन मंडल गोलाकार बहिरामय वज्र रत्नमय लाला ललिय मतलब घंटियां हैं जैसे स्वर्ण की घंटियां हैं और उनके अंदर जो जो जिसके टकराने से आवाज निकलती है वह वज्र रत्नमय है। ललित ताल ताल नाना मणिरत्न नाना प्रकार के मणि रत्नों के घंटा पासक जो दोनों साइडों में बड़े बड़े घंटे लगे हैं जिनकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। तो उनके साइडें जो है मणि रत्नों की है नाना प्रकार की रयामय रज्जु रजतमय चांदीमय रज्जु रस्सू है उससे बंधे हुए लंबित लटकते हुए घंटा जो दो घंटे दोनों साइडों में मोहर सर मन हराण जिनके घंटे जब उनके अंदर जो बंधी हुई जिसके टकराने से आवाज निकलती है और उस आवाज से बड़े मन हराहन जो बहुत मनोहर लग रहे हैं। अलीन पमान जुत बट्टिया सुजाय लखन प्रसाथ तवनिज बालक बालगत परिपुक्षणान अलीन पमान प्रमाणोपेत युक्त बट्टिय गोलाकार सुजाय सुंदर लखन लक्षणों से संपन्न प्रसाथ प्रशास तवनिज बालगत परिपुक्षणान महाराज जिनके कपोल भागों के बाल जो है अत्यंत सुंदर है। इन उनकी पूंछें चरणों तक लटकती हुई है गोल हैं तथा उसमें सुजात और प्रशस्त लक्षण वाले बाल हैं जिनसे वे हाथी अपने शरीर को पोंछते हैं। ओवचीय परिपुन्न कुम चलन लहु विकमाण जिनके ओवचीय उपचित परिपुन्न पुष्ट है प्रतिपूर्ण है कुंभ चरण कछुए के समान जिनके चरण है लौह विकमाण जल्दी चलने वाले अंकामय नखाण अंक रत्नमय जिनके नाखून है तवणिज तालुआन तालुए का भाग तपाए हुए सोने के समान है तवणिज जीवाण तपाए हुए सोने के समान जिनकी जीवा है तवणिज ज्योतक सुजोयान समरण स्वर्णमय रस्सी से जिनको जोड़ा गया है काम गमाण अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले पी गमाण जिनकी गति प्रीति युक्त है मनोगमाण मन के अनुसार तीव्र गति से चलने वाले मनोरमाण जो मनोरम है मनोहराण मनोहर है अमीय गैण जिनकी गति अमित है अमीय बल वीर्य पुरस्कार पर कमाण जिनका बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम अमित है महिया बहुत ऊंचे गंभीर गुलगुलाइय रवन गंभीर गुड़गुड़ा इस शब्द से महुरेण मन है जो मधुर है मनोहर है पूरेंता अंबरंग आकाश को भरते हुए दिशायो शोभियंता दिशाओं को शोभायमान करते हुए चतारी देव साहसियों 4000 देवता गय रूप धारीण देवाण जिन देवों ने हाथी का रूप धारण किया हुआ है दक्षिण इल्लंग बाह परिवहंती उस चंद्र विमान की दक्षिण भुजा को उठाते हैं।
अब इसके आगे पश्चिम दिशा में बैलों के रूप में, उत्तर दिशा में घोड़ों के रूप में इनका वर्णन आएगा। कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सर्व साहुण, एषो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली वनथा धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी पांच है। सबको यथा योग्य वंदना। सुख माता।